बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस करियर्स इन बायोलॉजी के बायोलॉजी पढ़ के हम किस किस जा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि बेसिकली दो चीज़ें इसके अंदर। एक तो मेडिसिन की, जिसके अंदर हम बीमारियों को किस तरह से शनाख्त किया जाए, किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सी बीमारी है ये। और दूसरी चीज़ के बीमारियों का इलाज भी हम मेडिसिन के अंदर देखते हैं। देन वी हैव सर्जरी। सर्जरी के अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी उज़ू काम नहीं कर रहा, या उसका अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रहा, या उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा, तो उसको या तो हम रिपेयर कर देते हैं, या रिप्लेस कर देंगे, या रिमूव कर देंगे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। रिपेयर में जैसे कि स्किन डैमेज अगर कोई हो गया है तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट में हमारे पास आ जाता है कि किडनी ट्रांसप्लांट के अगर किडनी वर्क नहीं कर रही, तो हम उसको दूसरी किडनी के साथ रिप्लेस कर दें। और फिर हमारे पास है रिमूवल, कि अगर कोई ऑर्गन सही से अपना काम नहीं कर रहा, या ये बॉडी के अंदर परेशानी का बायस बन रहा है दूसरे ऑर्गन्स के लिए भी, तो हम उसको रिमूव कर दें, जैसे कि गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। देन वी हैव एग्रीकल्चर। ये जो फ़ील्ड है, जिस जो कि ज़राअत का शुबा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग इसी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं क्या है, जो फसलें हैं हमारे पास, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो चीज़ें हमें जानवरों से हासिल हो रही हैं, जो चीज़ें हमें प्लांट से हासिल हो रही हैं, इनकी जो प्रोडक्शन है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके और मज़ीद वैरायटी प्रोड्यूस की जा सके। ये जो है एग्रीकल्चर, ये हमारे पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है, और इसका ताल्लुक इस बात से है कि किस तरह से प्लांट्स की न्यू वैरायटीज़ को डेवलप किया जाए और उनकी प्रोडक्ट को मज़ीद से मज़ीद बेहतर किया जाए। उसके बाद हमारे पास है फॉरेस्ट्री, जिसका ताल्लुक फॉरेस्ट से है। फॉरेस्ट जो हैं वो हमारे प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जो बेहतरीन प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो हमारे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसलिए फॉरेस्ट्री के थ्रू हम जो फॉरेस्ट हैं, नए जंगलात हैं, उनकी डेवलपमेंट कर सकते हैं, और जो फॉरेस्ट अभी बचे हुए हैं उनको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट्री हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने फॉरेस्ट को महफूज कर सकें और सेव कर सकें। उसके बाद हमारे पास है फार्मिंग। तो जो बायोलॉजी पढ़े हैं वो इस फील्ड के अंदर भी जा सकते हैं, और विलेज लाइफ में तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो जानवर वगैरह होते हैं उनको पाला जाता है, फार्म किया जाता है, और उनसे जो भी प्रोडक्ट हासिल होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह के फार्म आते हैं। फ़िश फार्म आते हैं, जिसमें हम फ़िश जो होती हैं उनको हम पालते हैं। देन वी हैव कैटल फार्म, जिसमें मवेशी होते हैं। और हमारे पास है पोल्ट्री फार्म की, जिसके अंदर जो मुर्गियाँ हैं उनको पाला जाता है, और उनसे जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, जो उनसे हमें चीज़ें हासिल होती हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। और इनसे हमें जो चीज़ें हासिल होती है, इसमें है मीट है, मिल्क है, लेदर है, वुल है, एग है। ये सब चीज़ें हम इसके ज़रिए हासिल करते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी के ज़रिए हम एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड में भी जा सकते हैं, और ये भी एग्रीकल्चर साइंस का ही हिस्सा है। इसके अंदर एनिमल्स को डील किया जाता है, यानी कि एनिमल्स की केयर की जाती है, उनको पाला जाता है, उनको बेहतरीन तरीके से उनको ग्रो कराया जाता है। और वो एनिमल्स जो कि इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, लाइक काउज़ हो गई हमारे, और जो शीप्स हो गए, उनको भी इसी के अंदर डील किया जाता है। देन वी हैव फिशरीज़। फिशरीज़ के अंदर हम ये देखते हैं कि जो फ़िश है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को किस तरह से बेहतर बनाया जाए। और चूँकि फ़िश जो है वो सब खाते हैं, और इसके अलावा फ़िश जो है वो बहुत ही अहम ज़रिया है प्रोटीन का। तो फ़िश की मकदार को और इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये प्रोफेशन भी बायोलॉजी के स्टूडेंट अपना सकते हैं। देन वी हैव बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली इसके अंदर हम टेक्निक्स और मेथड्स के थ्रू जीन्स के अंदर चेंजेस करते हैं, जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं, और उनके ज़रिए डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करवाते हैं। जीन क्या होते हैं? जीन्स बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन होती है कि जिनके ज़रिए जो भी लिविंग बीइंग है उसकी जो भी बॉडी में स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, वो बेसिकली जीन्स की मदद से ही हो रहे होते हैं। तो जीन्स के थ्रू हम जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमें डिज़ायरेबल प्रोडक्ट चाहिए, हम उसको हासिल कर सकते हैं। और इसके अंदर हम बैक्टीरिया या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इससे हमें जो चीज़ें हासिल होती है उसमें इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इंटरफेरॉन है, और दूसरी चीज़ें हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रही है। ये फ़ील्ड जो कि हमारे कंट्री में भी इसकी अब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। तो बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम इन मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के अंदर जा सकते हैं।